जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। हमने क्या क्या किया था, फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने किया था टाइप ऑफ कोर्ट्स। इसके साथ साथ हमने टाइप ऑफ लॉज भी कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं इंक्वेस्ट की। इंक्वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी इन्वेस्टिगेशन टू नो द कॉज ऑफ डेथ। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी डेथ के कोज का पता करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंक्वेस्ट, ठीक है। अब ये कितने टाइप की होती है ये देख लेते हैं एक बार। उससे पहले ये देख लेते हैं, जो इंक्वेस्ट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? इन क्योरो, ठीक है। इनका मतलब क्या है? इनटू, और क्योरो का मतलब लुक फॉर, ठीक है। हो गया इतना। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ इंक्वेस्ट की। कितने टाइप की होती है इंक्वेस्ट? ठीक है। बेसिकली जो इंक्वेस्ट होती है वो होती है हमारे पास 5 टाइप की। पुलिस इंक्वेस्ट, फिर उसके बाद आता है हमारा मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कोरोनर इंक्वेस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसिक्यूटर फेशल इंक्वेस्ट, ठीक है। और जो लास्ट वाला आ जाता है हमारा मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ठीक है। या इंक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुलिस इंक्वेस्ट की। सबसे पहली चीज तो ये किस लॉ के अंडर कंडक्ट होती है, ठीक है। तो हेल्ड अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी, ठीक है। 174। फिर इसमें जो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। और फिर एक और चीज है, जो हमारी पुलिस इंक्वेस्ट है और जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ठीक है, ये परफॉर्म की जाती हैं इंडिया में। सिर्फ 2 ही टाइप की जाती है। जो कोरोनर इंक्वेस्ट थी ये भी पहले की जाती थी, बट जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये इंक्वेस्ट है हमारी, ये जो है ये क्या है, बंद कर दी थी, ठीक है। सिर्फ कोलकाता और जो मुंबई है, ये 2 जगह पे परफॉर्म की जाती थी। तो एक पॉइंट ये हो गया कि मोस्ट कॉमन है इंडिया के अंदर, ठीक है।
मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या है इसके, कोई भी किसी को भी कोई बॉडी मिली, ठीक है, या मतलब डाउट है उसकी डेथ के ऊपर, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा किसको, पुलिस में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो आइयो आइयो अभी नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि पीसीआर वगैरह पे भी कॉल कर सकता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन से एक बंदा जाएगा जो क्या करेगा, हाँ एक चीज देख लेना, आईओ जो है वो मोस्टली यूजुअली एसआई रैंक का होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में लॉ में, किसी भी लॉ में ये प्रॉपरली लिखा नहीं हुआ है कि इसी पोस्ट का होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगा किसको, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो क्राइम सीन पे जाएगा। ठीक है, क्राइम सीन पे जाने के बाद क्या हो गया, वो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या तैयार करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रेडी करेगा वो। ठीक है, किस किस की प्रेजेंस में, वहां पे दो, इन प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पंच, जो पंचायत में हमारे पंच होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली कई जगह पे पांच भी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर होगा डिटेल, वुंड कहाँ प्रेजेंट है, या लाइक जो अपेरेंट कोज है, जो पॉसिबल कोज है ऑफ डेथ का, अपरेंट कोज ऑफ डेथ। ठीक है, ये उसमें रिपोर्ट में लिख देगा। उसके बाद क्या करेगा वो, पंचनामा, पंचनामा। ठीक है, पंचनामा, पंचनामा पे क्या क्या होता है। ठीक है, जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर साइन करेगा कौन, आईओ के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो दो पंच हैं, दो या दो से ज्यादा जो पंच प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, उनके क्या ले लेगा, उस रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर ले लेगा। ठीक है, टू और मोर पंच। ठीक है, और उसके बाद अब पंचनामा भी हो गया है, तो पंचनामा होने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पे कोई फाउल प्ले नहीं था, मतलब जो डेथ हुई है वो नेचुरल हुई है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी बनती है वहां पे फाउल प्ले था। ठीक है, कि नेचुरल डेथ नहीं है, वो किसी ना किसी रीजन से डेथ हुई है। ठीक है, या मतलब सस्पिशियस उसमें डेथ हुई है कंडीशंस में। ठीक है, तो अगर कोई भी फाउल प्ले नहीं है, उस केस में क्या करेगा वो, बॉडी
हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर टू रिलेटिव्स फॉर डिस्पोज। ठीक है, डिस्पोज करने के लिए क्या दे देगा, हैंड ओवर कर देगा बॉडी को, रिलेटिव्स को। ठीक है, अगर फाउल प्ले है तो उस केस में क्या होगा, बॉडी सेंड फॉर पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए क्या कर देगा, वो बॉडी भेजेगा उसके बाद। ठीक है, दोनों केसेस में चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है, फाउल प्ले था या नहीं था, ठीक है, दोनों केसेस में क्या करेगा फिर वो, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है, जो उसने पंचनामा तैयार किया था, ठीक है, वो क्या करेगा, सेंड कर देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एसडीएम भी बोलते हैं ना इसको। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, जो ये जो है जहाँ पे जैसे पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, ठीक है, वो कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये दोनों भी कर सकते हैं, जैसे लिविंग का भी और डेड का भी। ठीक है, डेड का क्या होगा, ऑटोप्सी होगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी आपकी, MLR रिपोर्ट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कब तैयार कर सकते हैं, when these are authorized from स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, और एक पॉइंट और है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे है, ठीक है, फाउल प्ले है, तो यहाँ पे क्या है, जो आईओ है, ठीक है, उसको समन करने की पावर है। ठीक है, समन करने की पावर है। ठीक है, वो किसी को भी बुला सकता है, और अगर वो बंदा नहीं आता है, ठीक है, तो उसको क्राइम माना जाएगा ना आने पे, अंडर सेक्शन 175 CRPC। ठीक है, 174 के अंदर तो क्या था, ये इंक्वेस्ट कंडक्ट हो रही है। ठीक है, और 175 के अंदर क्या हो गया आपका, समन करने पे अगर नहीं आया तो उसको क्या मान लेंगे, क्राइम मान लेंगे। ठीक है, अब इस क्राइम की पनिशमेंट क्या क्या होगी, इसकी पनिशमेंट होगी आपकी 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, जो 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, और 10,000 का क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। ठीक है, 10,000। ठीक है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, और ये चीज कहाँ लिखी है, मतलब कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 179 IPC। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब बात करेंगे जो सेकंड टाइप की जो हमारी इंक्वेस्ट होती है, उसकी बात कर लेते हैं हम।
सेकंड टाइप की इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो गया आपका जो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कौन करेगा, ठीक है, वो हमारा करेगा मैजिस्ट्रेट। तो ये होता है दो टाइप का हो गया आपका, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया एक तो, ठीक है, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है हमारा, वो क्या होता है, एक तो जो है वो क्या होना चाहिए, लॉ के अंदर ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, लॉ परफॉर्म करता हो वो। ठीक है, ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है इसमें, उसको जो जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट डिलीवरी, जजमेंट डिलीवरी की क्या है, पावर है उसको। ठीक है, पावर है उसको। ठीक है, वो जजमेंट सुना सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो जो लॉ है, लॉ में ट्रेंड होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। और जो सेकंड पार्ट है, जो जुडिशियल जजमेंट डिलीवर, इसमें क्या है, नहीं कर सकता है वो। ठीक है, ये बात कॉमन सा डिफरेंस है, याद रखना इसमें। अब कौन कौन सा जो मजिस्ट्रेट है कौन से केसेस से डील करेगा, ये और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो हमारा डेथ मतलब डील करेगा किस कौन से केसेस से, डेथ इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, जो पुलिस कस्टडी में अगर किसी की डेथ हुई है, ठीक है, तो वो कौन देखेगा, वो देखेगा हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, या फिर किसी विमेन का क्या हो गया, रेप हो गया, कहाँ पे, पुलिस कस्टडी के अंदर, या फिर कोई भी कस्टडी ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में कौन डिसीजन मतलब कौन इंक्वेस्ट करेगा, जो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो डील करेगा। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है, तो पहली चीज तो कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये लॉ में ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, फिर एसडीएम हो सकता है आपका, फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है आपका, कलेक्टर। ठीक है, फिर और कौन कौन हो सकता है, सब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, फिर रेवेन्यू,
डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद आपका तहसीलदार जो है, ठीक है। या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब किसी भी पोस्ट पे हो सकता है, एज मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको क्या है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कौन सी स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया हो, परमिशन दे रखी हो, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम भी हो सकता है, ठीक है। और ये चीज कहाँ आती है, सेक्शन 22, अंडर सेक्शन 22, 23, ठीक है। और सेक्शन 174 सब क्लोज 4 CRPC, ठीक है। और पुलिस इंक्वेस्ट तो हमने देख ली थी, ठीक है, कौन से केस में होती है, अंडर कौन से, अंडर सेक्शन 174, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 175, आपका वो हो गया था, समन वाला हो गया था, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन 176, ठीक है, सब क्लो 1A CRPC, ठीक है। और ये कौन से में आ गया, अंडर सेक्शन 176 1A CRPC, ठीक है। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो हमारी इतनी सही नहीं है, ठीक है, नॉट गुड, ठीक है। और जो यहाँ पे है हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, एक तो ये क्या है, लॉ के अंदर ट्रेंड है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुड इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी क्या है, हायर पोस्ट है, तो क्या हो गया, वेल क्वालिफाइड है, ये भी क्या हो गया, गुड हो गया, ठीक है। पर इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो बेटर कौन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और उसको तो जजमेंट डिलीवरी की पावर भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक चीज और रहेगी हमारी, अब ये कौन कौन से, जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये कौन कौन से केसेस से डील करेगा, ठीक है। ये करेगा सुसाइड या फिर क्या हो, मर्डर हो या डेथ हो, ठीक है, विद इन 7 year ऑफ मैरिज। कोई भी अगर वुमेन है, ठीक है, उसकी सुसाइड कर ले वो, या फिर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, 7 साल के अंदर, मैरिज के 7 साल के अंदर अगर सुसाइड या डेथ हो जाए, तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एक्समेशन नॉमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, हाँ, डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी buried body
लीगली फ्रॉम ग्रेव। जैसे कोई भी हम इंश्योरेंस का केस ले लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के केस में क्या हो गया, जो बॉडी है वो क्या कर दी, दफन कर रखी है, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी वजह से रहेगी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कोई और पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बॉडी को, ठीक है, ग्रेव से बाहर निकालना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम, और लीगली निकालना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सह्यूमेशन, ठीक है। तो ये इस केस में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इंक्वेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, कॉर्नर्स इंक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये कौन सा है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है कोरोना, ठीक है, कोरोना से लिया गया है ये। इसका मतलब क्या होता है, क्राउन। अब ये तो सबको पता होगा कोविड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, मतलब इस केस में क्या होता है, जो ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द किंग, ठीक है, किंग या स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो अपॉइंट करेगी आपको, ठीक है। ये बेसिकली होती कहाँ है, ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया में अब परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर आगे आपके कनाडा, यूके, और कुछ स्टेट हैं यूएसए के आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोरोना, ये कोरोनल जो इंक्वेस्ट है ये होती है, ठीक है। और इन इंडिया ये परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे होती थी, ब्रिटिश टाइम पीरियड, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू होती थी, तो एक्ट था हमारा कोरोनर एक्ट 1871, ठीक है। और जो इंडिया में जैसे कोलकाता में होती थी पहले, ठीक है, बाकी हर जगह तो मुंबई और कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ये दोनों जो स्टेट हैं, ठीक है, इनमें कब बंद हुई है, बाकी स्टेट्स में तो इंडिपेंडेंस के साथ बंद हो गई थी, ठीक है, लेकिन कोलकाता और मुंबई में कब बंद हुई, जो कोलकाता है हमारा, ठीक है, उसमें बंद हुई आपकी अप्रैल 1978, ठीक है। और जो मुंबई है उसमें कब बंद हुई, ये आपकी 29 जुलाई एंड 1999, ठीक है। तो इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके पास भी क्या है, जजमेंट की जो है पावर नहीं है, ठीक है, डिलीवर करने की पावर नहीं है, ठीक है। और अगर इसको वर्डिक्ट सुनानी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बाय चांस मान लो एक केस है,
ठीक है, उसमें इनको क्या हुआ, कल्प्रिट जो है वो नहीं मिला, तो ये क्या सुना देगा, एक ओपन वर्डिक्ट। ओपन वर्डिक्ट को ये मान के चलो नो कंक्लूजन। ठीक है, ओके। फिर आता है अपना प्रोसिक्यूटर फेशियल सिस्टम, या हम इंक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। जो हमारी जो कोरोनर ये वाली जो इंक्वेस्ट थी, ठीक है, ये जो इंक्वेस्ट है, ठीक है, इसी को कहाँ, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर क्या बोलेंगे, प्रोसिक्यूटर फेशियल इंक्वेस्ट। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट इंक्वेस्ट की, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। ठीक है, ये आपकी परफॉर्म की जाती है जैसे यूएसए हो गया। ठीक है, और जो जितनी भी इंक्वेस्ट है, ठीक है, सबसे जो बेस्ट है, ठीक है, वो सबसे जो बेस्ट इंक्वेस्ट है वो कौन सी है, हमारी मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो आयु होता है आपका, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर होगा, ठीक है, वो क्या है, लीगली भी क्वालिफाइड है, मतलब लॉ से भी बिलोंग करता है, और क्या है, मेडिकल से भी। ठीक है, तो अब क्राइम सीन पे, ठीक है, अब यही बंदा क्या है, यही बंदा आपका क्राइम सीन पे भी जा रहा है, ठीक है, और यही क्या कर रहा है, ऑटोप्सी भी कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सेम बंदा क्राइम सीन से क्या करता है, कलेक्ट करता है एविडेंसेस, और वही परफॉर्म कर रहा है ऑटोप्सी को। ठीक है, तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन लॉस के चांसेस हैं वो क्या है, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सेम ही बंदा है। ठीक है, उसको जो यहाँ पे जो कंडीशंस थी, ठीक है, उसको पता है, तो उसी हिसाब से वो ऑटोप्सी परफॉर्म करेगा आपकी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट इंक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे हमारे आईपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, ठीक है, उनकी सीआरपीसी की बात कर लेंगे, और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों की बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।